प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक हमने क्या हुआ, ये मेरा जल हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हो गए हमारे, ये जल हो गया हमारा। इस जल में हमने नमक मिला दिया। ठीक है, तो जब जल और नमक आपस में अभिक्रिया किए तो हमारा बन गया नमकीन पानी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, नमकीन पानी बन जाएगा। इसको आप कह सकते हैं ये मेरी प्रथम अवस्था थी। ये हमारा क्या हो गया? द्वितीय अवस्था। ठीक, प्रथम अवस्था में क्या था? जब जल और नमक आपस में विक्रिया किए तो हमारा नमकीन पानी बन गया। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि प्रथम अवस्था हमारा द्वितीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया, मतलब बदल गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। इसको बोलते हैं अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में नमक और जल आपस में अभिक्रिया किए, उसके बाद उत्पाद हमारा क्या बन गया? नमकीन पानी बन गया। ठीक है, इसकी अवस्था दूसरी थी, इसकी अवस्था दूसरी है, तो इसी को कहते हैं अभिक्रिया। अब अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया हमारे दो होते हैं, एक इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, एक को बोलेंगे भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हम दूध है हमारे पास, तो दूध से हम दही बना सकते हैं। ठीक है, दूध से क्या हुआ? हम दही को बना सकते हैं। ठीक, लेकिन दही से क्या हम दूध को बना सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मतलब अभिकारक से तो उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से हमारा फिर अभिकारक बनाना चाहे तो नहीं बन पाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास बर्फ है, बर्फ को जो हमने ठंडा किया तो क्या बन गया? पानी बन गया। ठीक, अब क्या पानी से पुनः बर्फ को प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इसी को क्या बोलते हैं? पानी से बर्फ को प्राप्त कर, इसको बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। ठीक, तो अगर इसका डिफिनीशन देना रहेगा, परिभाषा देने तो कैसे देंगे कि वह अवस्था, वह प्रारंभिक अवस्था जिससे हम उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्पाद से हम पुनः प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, भौतिक अभिक्रिया में इसी का उल्टा होता है। ठीक है, कि हम दोनों अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, तो उसको बोलते हैं हम भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लें, पीडीएफ हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, बस समझिए आप लोग। अब सारी जो भी थ्योरी होगी, सारी जो कॉन्सेप्ट होंगे, पीडीएफ के थ्रू हम आपको ग्रुप में भेज देंगे।
तो अभी समझ में आया अभिक्रिया? अभिक्रिया हमने समझा, जल और नमक से जल और नमक आपस में क्रिया करे तो हमारा नमकीन पानी बन गया। ठीक, तो अभी उसी को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया से समझने से पहले रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, Mg है, MgO2 से अभिक्रिया किया क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो इस पार्ट को बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक, ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो अभिकारक में जितने भी हमारे एटम भाग लिए हैं, परमाणु तत्व जो भी भाग लिए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम क्या सिंबल के थ्रू दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इनको प्रतीकों द्वारा, अभिकारक में जितने भी हमारे एटम भाग लिए हैं उनको सिंबल मतलब एक प्रतीक के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। उत्पाद में भी जो हमारा बन रहा है उसको भी हम क्या है, एक सिंबल के थ्रू व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी सिंबल को व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, अब देखिए, Mg+O2 ये भाग लिया, क्या बन गया हमारा? MgO। ठीक, अब इसकी विशेषताएं अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो पहली विशेषताएं क्या हो जाएंगी? पहली विशेषता क्या हो जाएगी? अभिक्रिया में जो भी हमारे एटम भाग लेते हैं इनकी जानकारी प्राप्त होती है। पहली क्या होती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया में कौन कौन से भाग ले रहे हैं? मैग्नीशियम भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। इससे हमें इस अभिक्रिया से हमें यह पता चल रहा है ना कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। तो पहली विशेषता ये हो गई कि ये मैग्नीशियम मतलब इस अभिक्रिया में जितने भी हमारे एटम भाग ले रहे हैं उनकी क्या हुआ? पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं, PDF में दे दूंगा ग्रुप में इसको। पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा क्या होगा? कह सकते हैं, देखिए, एक जितने अभिकारक यहाँ पे भाग लेंगे, जितने भी एटम, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम भाग लेगा तो यहाँ भी मैग्नीशियम का एक ही एटम बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभिकारक में जितने भी हमारे एटम भाग लेंगे उतने ही एटम हमारे क्या होंगे? यहाँ पे उत्पाद में बनेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना है? एक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का 1 है। तो अब कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस का तरीका, कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का तरीका क्या है वो भी अभी मैं बता दे रहा। अभी तो सिंपल से ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 2, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे बैलेंस करेंगे आप इसको। ठीक है, तो दूसरी विशेषता ये हो गई कि अभिकारक में जितने भी हमारे एटम भाग लेंगे उतने ही एटम हमारे उत्पाद में बनेंगे। ठीक है, अगर मैग्नीशियम 2 है तो मैग्नीशियम यहाँ भी 2 रहेगा। इसको एक तरह से बोल सकते हैं मोलों की संख्या। इसमें मैग्नीशियम के कितने मोल है? 2 मोल है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मोल बनेंगे? 2 ही बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल है? 2। इसको मोलों की संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए अभिकारक तथा उत्पाद में। ठीक,
अब समझ में आ गया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस करने का तरीका है, कोई भी समीकरण अगर दिया है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं तो पहले देख ले रहा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर बैलेंस का इसके बाद बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अब तो आप खुद बता दोगे। 2Mg प्लस O2 2MgO, ठीक, अब खुद बता दोगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ ये दोनों मिलकर परस्पर अभिक्रिया किया आपने, ठीक है। अभिक्रिया यहीं से स्टार्ट हो गया, अभिक्रिया किया इन्होंने और एक क्या नया पदार्थ बनाया, एक नया पदार्थ बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। उत्पाद बना, एक नया उत्पाद बना, तो इस क्या बोलते हैं, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या हो गई? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे समीकरण किसको, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आए वो डेफिनेशन, अब सारी PDF में आपको फाइल दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक, बैलेंस करने के देखिए मैग्नीशियम छोटा सा उठा लेते हैं। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और हमारा बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया यही कहती है कि जितने हमारे उत्पाद होने चाहिए, जितने हमारे अभिकारक होने चाहिए उतने ही हमारे उत्पाद बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम यहाँ भी एक है, ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। तो इसको बैलेंस का तरीका देखिए, एक चार्ट बना लेंगे समझने के लिए। ठीक है, अभिकारक उत्पाद, ठीक, दो ही है कॉन्सेप्ट हमारे, अभिकारक उत्पाद, ठीक है। अभिकारक में क्या क्या भाग ले रहा है? Mg भाग ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक। उत्पाद में हमारा क्या ले रहा है भाग? Mg ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक। नहीं तो ऐसे कर देते हैं, सॉरी ऐसे करिए, चार्ट को इस तरह बनाइए। अभिकारक उत्पाद, ठीक। तो अब देखिए अभिकारक में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया, उत्पाद में भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने मोल हैं यहाँ पे? 1, ठीक। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं यहाँ पे? 2, ठीक। यहाँ पे उत्पाद में मैग्नीशियम कितने मोल हैं? 1, और उत्पाद के कितने मोल हैं यहाँ पे? 1। अब देखिए मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लीजिए, यही दोनों भाग ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर, ठीक। ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है? 2 है और उत्पाद में कितना? 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अब जब भी हमें एक रिएक्शन में कभी मल्टीप्लाई करना होता है, कभी भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना यहाँ पे बीच में लिखेंगे। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा इस एटम्प्ट के आगे लिखेंगे, ठीक।
ध्यान से, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए उत्पाद में क्या, मैग्नीशियम हमारा 2 हो जाएगा और अभिकारक में मैग्नीशियम हमारा कितना हो जाएगा, 1 है। तो इसमें अभिकारक को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 से किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभिकारक में कर रहे हैं, तो अभिकारक में कर रहे हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई इसके आगे ही होगा, यहाँ बीच में नहीं होगा। अगर नहीं दिया है तो ठीक है, रिएक्शन में अगर दिया है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन में O2 दिया ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ना बीच में करेंगे ना दाएं बाएं, जब भी करेंगे यहाँ पे जो भी हमारा यौगिक रहेगा उस यहाँ पे उसके पहले करेंगे, कोई एटम रहेगा तो इसके पहले करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैलेंस करने का तरीका हो। जितने भी हमारे, पहले हम एक चार्ट बना लेंगे अपने समझने के लिए, एग्जाम में नहीं बनाएंगे, एक रफ साइड में कहीं पे कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ बैलेंस करना है, क्या चीज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो चार्ट कहीं बना लीजिएगा साइड में, वहाँ अभिकारक उत्पाद लिखिएगा, अभिकारक में कितने आइटम भाग ले रहे हैं उनको पहले यहाँ पे डिनोट कर लीजिएगा, कितने मोलों की संख्या अभिकारक में है, कितने मोलों की संख्या जो भी आइटम भाग ले रहा है अभिकारक में। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो हमने प्रारंभिक अवस्था उसके लिख ली। फिर उसके बाद दोनों नंबर को कंपेयर करिएगा, दोनों नंबर को कंपेयर करिएगा। फिर जैसी स्थिति होगी मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि अगर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर सपोज कि जिससे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो मल्टीप्लाई दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन इस 2 के मल्टीप्लाई करने से हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए फिर हम यहाँ पे आएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने भी हमारे रिएक्शन रहेंगे सारा एक चार्ट बना लेंगे, चार्ट के थ्रू हम अपना काम करेंगे, ठीक, समझ में आ गया। एक चीज और, देखिए अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर NaCl से क्रिया अभिक्रिया करता है तो NaCl ही बनता है, ठीक। MgO2 से क्रिया किया तो MgO बना, ठीक है। और H+O2 अभिक्रिया किया तो H2O ही बना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये रिएक्शन जो बन रहा है, इस रिएक्शन को समझने के लिए तो सबसे पहले आपको एक काम करा, कन्फ्यूजन जरूर होगा, सर MgO2 से किया गया तो MgO बना। हमें तो पता था, हमने MgO बना दिया, लेकिन किसी को नहीं पता तो क्या करेगा, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं होगा। इसका भी एक रीजन है क्यों MgO ही बना, ठीक है। तो इसको करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। काम ये करना पड़ेगा कि आपको जितने भी हमारे नंबर हैं, एटॉमिक नंबर हैं, जितने भी हमारे एटम के एटॉमिक नंबर हैं आपको याद करना पड़ेगा। तो बहुत सारे एटम हैं, अभी 118 हैं फिलहाल, तो आपको 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 30 तक आपको एटम याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा हम समझा देते हैं, ठीक है, कि ये Mg+O2, ठीक, MgO, ठीक। क्या देखिए इसमें क्या है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब तक आपको परमाणु क्रमांक नहीं होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे किस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एटम का करते हैं, लेकिन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इसका हो गया 2 6 8, ऑक्सीजन 8 हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए MgO कैसे बना। कोई भी एटम होता है, ठीक है, वो हमारे अष्टक का नियम का पालन करता है। अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी हमारा जो एटम होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे, उसके बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए ना, 2। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो 6
इसको +6 चाहिए और इसको +2 चाहिए ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, +2 आसान पड़ेगा उसको देने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको +2 दे कर देंगे। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर +2 चार्ज आ गया। प्लस का मतलब ये होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, मतलब ग्रहण किया है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक, समझ गए। तो इसने 2, तो इसका अष्टक का नियम हो जाएगा 2 8। जब 2 8 हो जाएगा तो अब देखिए +2 दिया, +2, इसलिए MgO हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 MgO हो गया। ठीक, समझ में आया। फिर से समझा देते हैं एक बार। देखिए, मैग्नीशियम 12, ऑक्सीजन 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2, इसका करेंगे 2 6 हो जाएगा। ठीक, अभी हम 2 नहीं लिखते हैं। ठीक, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको अष्टक का नियम पालन करने के लिए। इसके बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे। ठीक, जब 2 8 हो जाएंगे, अब ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। ठीक, तो इसका भी अष्टक का नियम पालन हो जाएगा और इसका भी अष्टक का नियम पालन हो जाएगा। तो +2 चार्ज किया इसने और -2 इसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों बैलेंस हुए नहीं हुए, हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब हमारा अभिकारक में जब रिएक्शन कर रहे थे तो ऑक्सीजन हमारे 2 मोल थे, तो मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया आपने तो 2 8 2 आया, ऑक्सीजन का किया तो 2 6 आया। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ध्यान से, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का इतना हो गया, तो दूसरे ऑक्सीजन का अगर करना चाहेंगे तो इसका भी 2 6 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 2 और 1 2 इसको चाहिए, तब जाके ये दोनों ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। तो दोनों ऑक्सीजन बैलेंस करने, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये हो गया इसके पास भी अब 2 मैग्नीशियम हो गया। एक मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार हमारा दोनों बैलेंस हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो जब तक आप एटॉमिक नंबर नहीं याद करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करिए। ठीक, फिर आपको हम नेक्स्ट